आज हम लोग कक्षा 12 में उपस्थित हैं इलेक्ट्रिक हिंदी की क्लास में। आज हम लोग बारहमासा शीर्षक पाठ पढ़ेंगे जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमा आश्रय के कवि हैं। वो प्रेम को प्रतीक मानकर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखे हैं, जिसमें पद्मावत से उद्धृत है। ये बारहमासा में ये नागमती का विरह वर्णन ये सामने परिलक्षित होते हैं। तो आइए देखते हैं उनके पद में ही कि नागमती की जो विरह वर्णन है अपने प्रियतम के लिए वो किस हद तक इस पद में वो क्या कुछ कहती है। तो ये देखते हैं कि बारहमासा मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, ये पद्मावत से उद्धृत है कि सूरज अभी दक्षिणायन में है और ठंडक पूस की महीना है, अत्यधिक ठंड है और ठंड से वो तन जो है अर्थात देह थर थर कांप रहे हैं कि पूस के जाड़ जो है थर थर तन माने ये देह शरीर कांपा, सूरज जाड़ ये सूरज जो है लंक दिशि तापा अर्थात दक्षिणायन में सूरज है। बिरह बाढ़ी भा दारुण सियो, कपि कपि मरो लही हरि जियो। ये मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं नागमती अपने प्रियतम के लिए कि ये बिरह जो बाढ़ी, ये उनके अभाव में जो बिरह की जो वेदना है वो दारुण माने भयानक, भीषण शिव माने ठंडक जो ठंड है, कपि कपि कांप कांप कर एकदम मरने की मरणासन स्थिति में जीव को हर ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीवन ही समाप्त हो जाए इस ठंड में। प्रियतम के बिना ये ठंड का सामना करना बड़ा ही दुभर हो रहा है। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कंत मने स्वामी, अपने प्रियतम उनके स्वामी कहाँ हो, कब मिलोगे, कब आओगे लागे, हियरे मेरे हृदय से आके लगाओ। पंथ मतलब मार्ग रास्ता, मुझे कभी इस ठंडक के कारण मर रही हूँ और ये पंथ जो है अपार सूझ नहीं नियरे, कुछ दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है यार ठंडक के कारण। शोर सुपेतु आवे जोड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। शोर मने एक तरह से जो ओढ़नी है, जो कपड़े है वो सुपेती इतने आते हैं कि हल्की हो गई है सुपेती। जानहु सेज जो बिस्तर है, सेज है वो हिमांचल माने एकदम ठंडक बर्फ जैसी हो गई है और इसमें अब बिना प्रियतम के जीवन बिताना, ये ठंडक पूस का महीना का ठंडक बिताना बहुत दुभर हो रहा है। चकई निशी बिछुरे दिन मिला, हो निशी वासर विरह कोकिला। जैसे चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं कि चंद्रमा के बिना वो बिछुड़ जाते हैं, लेकिन अगर रात में बिछुड़ते हैं तो फिर दिन को मिल जाते हैं। पर ऐसा मेरे जीवन में तो नहीं हो रहा है। चकई निशी अर्थात रात बिछुड़े दिन में मिला, वो दिन में मिल जाते हैं। निशी वासर विरह कोकिला, निशी मने रात, वासर मने दिन की विरह, कोकिला भी कोयल वो भी कहते हैं विरह की वेदना को प्रस्तुत करती है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी रैनी, रात में अकेले कोई मेरी सहेली कोई साथ नहीं। कैसे जीवों बिछोही पंखी, हे कैसे जीवन पंखी, ये जीवन को बिछो में इस वेदना में कैसे इसको जिए और किस प्रकार जिए प्रियतम के बिना। बिरह सहचान भवे तन चांडा, जियत खाए मुए नहीं छांडा। ये नागमती कहती है अपने प्रियतम के बिरह रूपी सहचान, सहचान माने बाज जो कच्चे खाने वाले पक्षी हैं, तो ये बिरह रूपी बाज है, कोई असली बाज नहीं है। तो बिरह रूपी बाज भवे तन माने ये शरीर अब कमजोर हो रहे हैं, केवल हड्डी शेष है। ये प्रियतम के बिना चांडा वो जियत जीते जी खा रहे हैं तो मुँहे नहीं छांडा, मरने वाले को और क्या छोड़ेंगे, वो तो जीते बाज खा जाते हैं। तो बिरह रूपी अपने प्रियतम के बिरह रूपी जो बाज है वो मेरे शरीर को खा खा कर अब मुझे कमजोर कर रहे हैं। रकत ढरा मांसु गरा, हाड़ भय सब संग। रकत इसमें लहू
बह के समाप्त हो गए। इस ठंडक में प्रियतम के बिना उनके वियोग की वेदना कैसे बर्दाश्त करूं। रकत लहू खून सब समाप्त धरा बह गए, मांस जो है गल गए, केवल हड्डी इसमें शेष है जो संग की भांति श्वेत। अब केवल हड्डी नागमती के शेष बचे हैं। अभी भी आशा है कि हे मेरे प्रियतम आ जाएं और धनी सारस के समान धनी अर्थात पत्नी अपने प्रियतम के करी आके मुँह ये आई समेट। ये जो पंख जो बचा है, ये शंख के समान जो ये हड्डी बचा है, मांस तो गल गया, लहू बह गया, तो अब हड्डी जो श्वेत शंख के समान बचा वो आके समेट लें। इस प्रकार से इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक वियोगपना को प्रस्तुत करते हैं जो नागमती अपने प्रियतम के लिए। एक प्रश्न भी मैंने इसमें डाला है कि जियत खाए मुए नहीं छांडा, इसी पंक्ति से उद्धृत है। पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन की। तो ये जीते जी कहते हैं, ये ठंडा की पूस की ठंडा की विरह की ज्वाला जीते जी खा रहे हैं। तो जो मर जाएंगे तो उसको क्या छोड़ेंगे। उसी प्रकार से ये जीवन आपकी विरह वेदना में समाप्त हो रहा है। अब भी समय है प्रियतम, आके अपने प्रियतमा को इनको गले से लगाकर उनकी शेष हड्डी को अब समेट कर इनको जीवन दान, मैंने अभी भी आशा है। तो इसमें विरह की वेदना को प्रस्तुत किया गया इस पाठ में। तो आइए